बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अगर आप अपने घर को बेचने का इरादा कर चुके हैं या आपको लगता है कि इस घर में अब आपका नसीब नहीं रहा तो जरा रुक जाएं। सिर्फ चंद मिनट के लिए। हो सकता है आप अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। अक्सर लोग घर को सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जो खामोश दुआओं की तरह होते हैं। उनमें एक खास सुकून, बरकत और रूहानियत छुपी होती है। बाज औकात ये घर हमारी नस्लों के लिए भी खैर और कामयाबी का जरिया बन जाते हैं। आज हम उन निशानियों में से एक अहम निशानी को आसान अंदाज में समझते हैं। अगर आपके घर के किसी कोने, दीवार के सुराख, रोशनदान या छत के करीब परिंदे जैसे चिड़िया, कबूतर या अबाबिल अपना घोंसला बना लें, तो यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता। जदीद साइंस के मुताबिक परिंदे माहौल को बहुत बारीकी से महसूस करते हैं। वो ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं जहां सुकून हो, मनफी असरात कम हो और माहौल कुदरती तौर पर बेहतर हो। यानी अगर परिंदे आपके घर को अपना ठिकाना बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके घर में फितरी सुकून और मुस्बत माहौल मौजूद है। दीनी एतबार से भी परिंदों का जिक्र बड़ी अहमियत रखता है। बुजुर्गों का कहना है कि परिंदे अमूमन उन घरों का इंतखाब करते हैं जहां अल्लाह का जिक्र होता है और जहां के रहने वालों के दिल नरम और मेहरबान होते हैं। ऐसे परिंदे गोया उस घर के लिए एक रूहानी हिफाजत का सबब बन जाते हैं। खास तौर पर अबाबिल के बारे में कहा जाता है कि अगर वह किसी घर में बसेरा कर ले तो वहां से अचानक आने वाली मुसीबतें दूर रहती हैं। लिहाजा अगर आपके घर में ऐसी कोई निशानी मौजूद है तो इसे मामूली ना समझें। ऐसा घर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक नेमत होता है, जिसे छोड़ने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। क्या आपके घर में भी कभी किसी परिंदे ने घोंसला बनाया, और क्या आपने उसके बाद अपने घर के माहौल में सुकून महसूस किया? हो सकता है आपको यह सब बातें अजीब लगे, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे कुदरती सुकून और बरकत वाले घर हर किसी को नसीब नहीं होते। ये सिर्फ खुशनसीब लोगों को मिलते हैं। दोस्तों, अभी तो हमने सिर्फ पहली निशानी देखी। अब आते हैं दूसरी अहम निशानी की तरफ, जो आपके घर के सबसे अहम हिस्से यानी किचन, बावर्ची खाने में छुपी होती है और जिसका ताल्लुक बराहरा आपके रिस्क और इखराजात से है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में आमदनी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी महीना खत्म होने से पहले किचन का सामान खत्म हो जाता है, जबकि कुछ घरों में आमदनी कम होने के बावजूद भी आटा, चीनी, दालें और घी तवक्को से ज्यादा अरसा चलते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है कि कम राशन ज्यादा दिन चलता है, तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। यह इस बात की अलामत है कि आपके घर में बरकत मौजूद है। बुजुर्ग उसे गैबी बरकत कहते हैं। माहिरीन के मुताबिक जिस घर में ज़हनी सुकून और कनाअत होती है, वहां इंसान की ज़रूरियात और इखराजात खुद ब खुद मतवाजन हो जाते हैं। यही चीज उस घर की असल कदर बढ़ाती है, क्योंकि पुरस्कून घर खुद ही खर्च को काबू में रखता है। अगर आप ऐसे घर को बेचने का सोच रहे हैं जहां थोड़े रिस्क में भी ज्यादा बरकत हो, तो याद रखें कि आप एक ऐसी नेमत छोड़ रहे हैं जो शायद किसी बड़े और महंगे घर में भी ना मिले। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिस घर में रिस्क की कदर की जाती है और दस्तरखान खुला रखा जाता है, वहां अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की हिफाजत शामिल हाल रहती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर की सादा दाल भी बाहर के महंगे खानों से ज्यादा लजीज लगती है? यह भी इसी बरकत की निशानी है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने समझा किचन का सामान खत्म हो गया होगा, लेकिन डब्बा खोला तो अभी कुछ बाकी था, तो यह भी बरकत की अलामत है। दोस्तों, अब चलते हैं तीसरी निशानी की तरफ, जो आपके घर के बच्चों से मुतल्लिक है। क्या आपने देखा है कि कुछ घरों में बच्चे शाम होते ही अकेले कमरे में जाने से डरते हैं या किसी खास कोने से घबराते हैं? माहिरीन नफ्सियात और रूहानियत के मुताबिक छोटे बच्चे बहुत हसास होते हैं। वह ऐसी चीजें महसूस कर लेते हैं जो बड़े लोग नहीं समझ पाते। अगर आपका बच्चा घर के किसी भी हिस्से में बिला खौफ जाता है, अकेले खेलता है या कभी खाली जगह को देखकर मुस्कुरा देता है, तो यह इस बात की अलामत है कि आपका घर मनफी असरात से पाक और महफूज है। ऐसा घर जहां बच्चे सुकून और बेखौफी के साथ परवान चढ़े बहुत बड़ी नेमत होता है। आजकल लोग सिक्योरिटी के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन रूहानी तहफ़्फ़ुज़ खरीद नहीं सकते। अगर आपके बच्चे उस घर में खुद को महफूज और खुश महसूस करते हैं, तो यह घर आपकी आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन बुनियाद है। बुजुर्गों का कहना है कि जिस घर में बच्चे अकेले भी खुश रहें, वहां अल्लाह की रहमत का नजूल होता है और कोई बुरी चीज वहां ठहर नहीं सकती। क्या आपने कभी अपने बच्चे से पूछा कि उसे घर का सुकून का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद है, और क्या वह कभी किसी खाली दीवार या जगह को देखकर खुश होता है?
अगर ऐसा है तो यह भी एक बहुत खास निशानी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि बरकत सिर्फ किचन या बच्चों तक महदूद है, तो अभी मजीद निशानियां बाकी हैं। अगली निशानी आपके सोने और आराम से मुताल्लिक है, जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, अब हम चौथी बड़ी निशानी की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके घर की मेहमान नवाजी से जुड़ी हुई है और जो आपकी किस्मत को बदलने का जरिया भी बन सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में मेहमानों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है? लोग वहां आने के बहाने तलाश करते हैं, रिश्तेदार हो या दोस्त। हत्ता के दूर के जानने वाले भी बगैर इतला के आ जाते हैं और देर तक बैठे रहते हैं। बुजुर्गों और रूहानियत के माहरीन के मुताबिक जिस घर का रास्ता मेहमान भूल जाए, वो घर वीरान हो जाता है। लेकिन अगर आपका घर ऐसा है जहां रौनक लगती है, तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। यह इस बात की अलामत है कि आपके घर में कशिश और बरकत मौजूद है। कहा जाता है कि मेहमान अपने साथ अपना रिज्क लेकर आता है और जाते वक्त घर की परेशानियां और बलाएं साथ ले जाता है। आज के दौर में जहां लोग तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, एक ऐसा घर जहां लोगों का आना जाना हो, वह एक कीमती नेमत है। माहरीन नफ्सियात के मुताबिक ऐसे घरों के लोग कम ही डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि वह समाजी तौर पर जुड़े रहते हैं। अगर आप ऐसे घर को बेचने का सोच रहे हैं जहां हमेशा रौनक रहती है, तो याद रखें कि आपका एक ऐसा माहौल खो रहे हैं जो आपकी जहनी और समाजी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। दीनी एतबार से भी मेहमान नवाजी को बहुत अहमियत दी गई। जिस घर में मेहमान आते हैं वहां अल्लाह की रहमत शामिल हाल रहती है और रिज्क में बढ़ती बरकत बढ़ती चली जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया कि जिस दिन घर में ज्यादा मेहमान हो, उस दिन खाने में खास जायका और बरकत होती है? यही उस नेमत की पहचान है। अब आते हैं पांचवी निशानी की तरफ, जो आपकी सेहत और शिफा से जुड़ी हुई है। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग जब किसी नए घर में मुंतकिल होते हैं तो उनकी पुरानी बीमारियां कम हो जाती हैं या घर के अफराद पहले से ज्यादा सेहतमंद रहने लगते हैं? साइंस के मुताबिक हर जगह की अपनी एक तवानाई होती है। अगर आपके घर में दाखिल होते ही आपकी थकन खत्म हो जाए, सर दर्द ठीक हो जाता है या आपको सुकून महसूस होता है, तो यह इस बात की निशानी है कि आपका घर एक सेहत बख्श माहौल रखता है। ऐसा घर कुदरती तौर पर एक हेल्थ जोन होता है, जहां रहने वाले कम बीमार पड़ते हैं और ज्यादा पुरस्कून जिंदगी गुजारते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि जिस जगह अल्लाह का जिक्र हो और सजदे किए जाएं, वहां की मिट्टी में भी तासीर आ जाती है और वह जगह अपने रहने वालों के लिए शिफा का जरिया बन जाती है। अगर आपका घर आपको सुकून और सेहत देता है तो यह एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब हम छठी निशानी की तरफ बढ़ते हैं, जो आपकी नींद और जहनी सुकून से मुतल्लिक है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कहीं भी चले जाएं, चाहे किसी महंगे होटल में क्यों ना हो, लेकिन जो नींद आपको अपने घर के बिस्तर पर आती है, वह कहीं और नहीं आती? यह इस बात की अलामत है कि आपका घर आपके लिए सुकून का मरकज है। साइंस इसे ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहती है, जहां इंसान का जिस्म और दिमाग फरी तौर पर पुरस्कून हो जाते हैं। अगर आप अपने घर में दाखिल होते ही सुकून महसूस करते हैं और बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है, तो यह बहुत बड़ी निशानी है कि आपका घर आपकी जहनी और जिस्मानी दवाई को बहाल कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक अच्छी नींद इंसान की कारकर्दगी को कई गुना बढ़ा देती है और यह नेमत हर जगह मयस्सर नहीं होती। अगर आप ऐसे घर को छोड़ने का सोच रहे हैं, तो याद रखें कि आप अपना सुकून खतरे में डाल रहे हैं। कुरान में भी नींद को इंसान के लिए आराम का जरिया करार दिया गया और बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर में सुकून की नींद आए, वहां अल्लाह की रहमत होती है। अब दोस्तों, हम इस सातवीं निशानी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका जिक्र शुरू में किया गया था। यह निशानी आपके घर की दीवारों, फिजा और खुशबू से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ घरों से बगैर किसी परफ्यूम के भी खुशबू आती है? यह क्यों होता है? इसी राज को हम अगली निशानी में तफसील से समझेंगे, जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, अब हम उस खास और अहम निशानी की तरफ बढ़ते हैं जिसका वादा किया गया था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने घर के किसी पुराने कमरे में दाखिल होते हैं या किसी अलमारी को खोलते हैं, तो वहां से एक हल्की हल्की सी खुशगवार खुशबू आती है? ऐसी खुशबू जो न किसी परफ्यूम की होती है और ना ही अगरबत्ती की। साइंस के मुताबिक हर चीज की अपनी एक खास खुशबू होती है, जिसे सिग्नेचर सेंट कहा जाता है। लेकिन अगर आपका घर साफ सुथरा है और बगैर किसी मसनूई खुशबू के वहां से एक सुकून देने वाली महक आती है, तो इसे एक खास और मुस्बत माहौल की अलामत समझा जाता है। माहिरीन के मुताबिक जिस घर की हवा साफ हो, आलूदगी कम हो और माहौल मुस्बत हो, वहां की फिजा खुद ब खुद खुशगवार महसूस होती है। यह एक कुदरती खूबी है जो किसी मसनूई स्प्रे से पैदा नहीं की जा सकती,
सिर्फ खुशबू ही नहीं बल्कि रोशनी भी एक अहम निशानी है। क्या आपने देखा है कि कुछ घरों में रोशनी कम होने के बावजूद भी एक अजीब सी चमक और नरमी महसूस होती है, जबकि कुछ घरों में महंगे लाइट्स होने के बावजूद भी अंधेरा सा लगता है। अगर आपका घर दिन में कुशादा और रोशन महसूस होता है और रात को भी सुकून और नूर का एहसास देता है, तो यह इस बात की अलामत है कि वहां माहौल मुतवाजन और पुरस्कून है। बुजुर्गों का कहना है कि जिस घर में अल्लाह का जिक्र हो, कुरान की तिलावत हो और दरूद शरीफ पढ़ा जाता हो, वहां की फिजा में एक खास पाकीज़गी और सुकून पैदा हो जाता है जो महसूस किया जा सकता है। अगर आप ऐसे खुशबूदार और पुरस्कून घर को छोड़ने का सोच रहे हैं, तो याद रखें कि आप एक ऐसा माहौल खो रहे हैं जो आपके दिलो दिमाग को ताजगी देता है। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा कोना है जहां से आपको बचपन या किसी प्यारों की यादों जैसी खुशबू आती है? अगर हां, तो यह वाकई एक खास एहसास है। अब आते हैं 8वीं निशानी की तरफ, जो आपके घर की मजबूती और तामीर से मुतालिक है। क्या आपने गौर किया है कि कुछ घर वक्त गुजरने के बावजूद भी मजबूत और दुरुस्त हालत में रहते हैं, जबकि कुछ घर नए होने के बावजूद जल्द खराब होने लगते हैं? इंजीनियरिंग के मुताबिक अगर जमीन में नमी ज्यादा हो या तामीर का मयार कमजोर हो, तो दीवारें जल्द खराब हो जाती हैं, पलतर उतरने लगता है और छतें टपकने लगती हैं। लेकिन अगर आपका घर पुराना होने के बावजूद भी मजबूत है, दीवारें ठीक हैं और कहीं से नमी या सैलन नहीं आती, तो यह इस बात की निशानी है कि उसकी तामीर अच्छी बुनियादों पर हुई। ऐसा घर एक मजबूत सरमाया होता है जिसे दोबारा हासिल करना आसान नहीं। रूहानियत के हवाले से भी एक बात कही जाती है कि जिस घर में झगड़े, बदतमीजी और बेसकूनी हो, वहां का माहौल मुतासिर होता है और चीजें जल्द खराब होने लगती हैं। जबकि जिस घर में मोहब्बत, सुकून और एहतराम हो, वहां हर चीज देर तक कायम रहती है। अगर आपके घर की दीवारें आज भी मजबूती से खड़ी हैं, तो यह एक मुस्बत अलामत है कि वहां का माहौल मुतवाजन और बेहतर है। बुजुर्गों के मुताबिक जिस घर की बुनियाद हलाल कमाई से रखी जाए, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बरकत देता है। क्या आप वाकई ऐसे मजबूत और पुरस्कून घर को छोड़कर किसी ऐसे घर में जाना चाहेंगे जहां बार बार मरम्मत करवानी पड़े? क्या आपका घर भी 10 या 20 साल पुराना है लेकिन आज भी नया लगता है? और क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब घर में सुकून हो तो हर चीज भी ठीक रहती है? दोस्तों, अभी मजीद निशानी बाकी है और हर अगली निशानी आपको अपने घर की असल कदर समझाने में मदद देगी। दोस्तों, अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि जब घर में बेसुकूनी या झगड़ा हो तो चीजें भी जल्द खराब होने लगती हैं, तो अपना तजुर्बा जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक बात किसी का नजरिया बदल सकती है। अब हम बढ़ते हैं 9वीं निशानी की तरफ, जो आपके घर की हरियाली और पौधों से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में पौधे लगाते ही सूख जाते हैं, जबकि कुछ घरों में थोड़ी सी मिट्टी भी हो तो वहां हरियाली खुद ब खुद उगने लगती है? बॉटनिकल साइंस के मुताबिक पौधे सिर्फ पानी और धूप से नहीं भरते, बल्कि वह अपने इर्द गिर्द के माहौल और कैफियत को भी महसूस करते हैं। अगर आपके घर में पौधे बगैर ज्यादा मेहनत के हरे भरे रहते हैं, उनके पत्ते चमकदार होते हैं और वह तेजी से बढ़ते हैं, तो यह इस बात की अलामत है कि आपके घर का माहौल सेहतमंद और मुतवाजन है। ऐसा घर कुदरती तौर पर एक बेहतरीन एयर प्यूरीफायर की तरह होता है, जो न सिर्फ फिजा को साफ रखता है बल्कि आपकी सेहत पर भी मुस्बत असर डालता है। बुजुर्गों के मुताबिक जिस घर में दरख्त फल दें या अच्छा साया करें, वो जगह बाबरकत होती है। खास तौर पर अगर नीम, बेरी या लीमू जैसे पौधे सरसब्ज रहे, तो यह एक अच्छी अलामत समझी जाती है। अगर आप ऐसे हरे भरे घर को छोड़ने का सोच रहे हैं, तो याद रखें कि आप एक कुदरती सुकून और सेहत देने वाला माहौल खो रहे हैं। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा पौधा है जो कई सालों से आपके साथ है, या क्या आपने कभी महसूस किया कि पौधों के पास बैठने से दिल को सुकून मिलता है? अब आते हैं 10वीं निशानी की तरफ, जो आपके घर की खामोशी और आवाजों से मुताल्लिक है। यह निशानी बज़ाहिर अजीब लगती है, लेकिन बहुत अहम है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में बाहर का शोर, गाड़ियों की आवाजें, लोगों की बातें अंदर आते ही खत्म सी हो जाती हैं? जैसे ही आपके घर के अंदर दाखिल होते हैं, एक अजीब सी खामोशी और सुकून आपको घेर लेते हैं, जो आपके जहन की थकन और उलझन को कम कर देता है। साइंस और तामीराती माहरीन के मुताबिक कुछ घरों का डिजाइन और माहौल ऐसा होता है कि वह आवाजों की लहरों को जज़ब कर लेता है, जिससे एक पुरस्कून फिजा पैदा होती है। अगर आपके घर में भी ऐसी खामोशी है जो दिल को सुकून दे, तो यह एक बहुत बड़ी नेमत है। यह इस बात की अलामत है कि आपका घर ज़हनी सुकून फराहम करने वाला मकाम है। ऐसा माहौल इंसान की सोच को बेहतर करता है,
जहनी दबाव को कम करता है और जिंदगी को मुतवाजन बनाता है। दोस्तों, अभी मजीद निशानी बाकी है और हर निशानी आपको यह एहसास दिलाएगी कि आपका घर वाकई कितना कीमती है। अब वो 11वीं निशानी आना बाकी है जो आपके घर की रोशनी और सायों से जुड़ी है। वह निशानी जो बताती है कि आपके घर की खिड़कियां आपको क्या दिखाना चाहती हैं। क्या आप जानते हैं कि सूरज की पहली किरण आपके घर के किस हिस्से पर पड़ती है? दोस्तों, अब हम इस 11वीं बड़ी निशानी की तरफ आ गए हैं। क्या आपके घर में सूरज की पहली किरण बराह दाखिल होती है, या क्या आपका घर दिन भर कुदरती रोशनी से रोशन रहता है? आर्किटेक्चरल साइंस कहती है कि जिस घर में सनलाइट का गुजर ज्यादा हो, वहां के मकीन कभी जहनी दबाव या सुस्ती का शिकार नहीं होते। यह एक एनर्जी एफिशिएंट रूहम की निशानी है जो आपकी बिजली के बिलों में भी बचत करती है और आपके घर के मूड को भी खुशगवार रखती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर में सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा का गुजर हो, वहां से बीमारियां और नूसत भाग जाती हैं। यह निशानी इस बात की दलील है कि आपका घर अल्लाह की दी हुई फितरी नेमतों से माला माल है। अगर आप ऐसे रोशन घर को छोड़कर किसी बंद और अंधेरे मकान में जाने का सोच रहे हैं, तो याद रखिए कि आप अपनी सेहत और बरकत का सौदा कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको भी सुबह की पहली किरण अपने कमरे में अच्छी लगती है? कमेंट में जी हां लिखकर बताएं। लेकिन दोस्तों, रोशनी तो हो गई, अब वह 12वीं निशानी आना बाकी है जो आपके घर के कोनों और सफाई से जुड़ी है। दोस्तों, अब हम इस 12वीं बड़ी निशानी की तरफ आ गए हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में कितना ही झाड़ू लगाओ, अगले दिन फिर जाला बन जाता है? लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहां महीनों तक जाले नजर नहीं आते। होम मेंटेनेंस के माहिरीन कहते हैं कि जिस घर में हवा का गुजर बेहतर हो और नमी कम हो, वहां कीड़े मकोड़े घर नहीं बनाते। लेकिन रूहानी तौर पर बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर में कसरत से तस्बीह होती है, वहां के कोने पाक रहते हैं। यह एक होम मेंटेनेंस असासी की निशानी है जो आपकी मेहनत और वक्त दोनों बचाती है। कहा जाता है कि शैतान और मनफी ताकतें गंदगी और जालों में बसेरा करती हैं। अगर आपका घर कुदरती तौर पर इन चीजों से पाक रहता है, तो यह इस बात की दलील है कि आपके घर में नूरानियत का गलबा है। क्या आप ऐसे साफ सुथरे और बरकत वाले घर को छोड़कर किसी आलूदा जगह पर जाना चाहेंगे? दोस्तों, क्या आपके घर के कोने भी हमेशा साफ रहते हैं? कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपनी खुशनसीबी का इजहार करें। दोस्तों, अभी वो 13वीं निशानी आना बाकी है जो आपकी आमदनी और खैर बरकत से जुड़ी है। वो निशानी जो बताती है कि आपका वॉलेट यानी परस आपके घर के बारे में क्या कहता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ घरों में पैसे क्यों नहीं रुकते? दोस्तों, अब हम इस 13वीं बड़ी निशानी की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपकी जेब से जुड़ी है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी आमदनी तो कम है, लेकिन आपके इखराजात बड़े सुकून से पूरे हो रहे हैं? क्या आपको महीने के आखिर में भी तंगी का सामना नहीं करना पड़ता? माशियात के माहिरीन कहते हैं कि जिस घर में सुकून हो, वहां गैर जरूरी इखराजात कम हो जाते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर उसे रिज्क का ठहराव कहा जाता है। अगर आपका घर ऐसा है जहां पैसे आते ही उठ नहीं जाते बल्कि बरकत देते हैं, तो मुबारक हो कि यह एक हाई फाइनेंशियल असासी की निशानी है जो आपको भी कभी किसी का मोहताज नहीं होने देगी। बुजुर्ग फरमाते हैं कि कुछ मकानात ऐसे होते हैं जहां कदम रखते ही इंसान का हाथ तंग हो जाता है, जबकि कुछ घरों में अल्लाह गैब से असबाब पैदा करता है। यह निशानी इस बात की सनद है कि आपका घर आपके लिए नसीब वाला है। क्या आप ऐसे खैरो बरकत वाले घर को बेचकर किसी ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां लाखों कमाकर भी आप कर्जदार हैं? दोस्तों, क्या आपने भी महसूस किया है कि उस घर में आने के बाद आपके रिस्क में बरकत हुई है? कमेंट में शुक्र है लिखकर अपनी गवाही दें। लेकिन रुकिए, अभी वह 14वीं निशानी आना बाकी है जो आपके घर के बुजुर्गों की सेहत और चेहरों से जुड़ी है। वो निशानी जो बताती है कि आपके घर का साया कितना घना है। क्या आप जानते हैं कि कुछ घरों में बुजुर्ग जवान क्यों लगते हैं? दोस्तों, अब हम इस 14वीं बड़ी निशानी की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारे घर के असल सतून यानी हमारे बुजुर्गों से जुड़ी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में बुजुर्गों के चेहरे खिले, खुले और पुरस्कून रहते हैं, जबकि कुछ नए और मॉडर्न घरों में वह घुटन और बेजारी महसूस करते हैं? मेडिकल साइंस कहती है कि बुजुर्गों की सेहत उनके इर्द गिर्द के माहौल और वाइब्रेस पर 80% मुनहसिर होती है। अगर आपके घर में बुजुर्गों को पुरस्कून नींद आती है, उनकी तबीयत हशाश बशाश रहती है और वो इस घर की दीवारों से मानूस हैं, तो मुबारक हो। यह एक हाई वैल्यू बैलेंस इन्वॉल्वमेंट की निशानी है जो आपके प्यारों की जिंदगी में इजाफे का सबबास बनती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि कुछ मकानात ऐसे होते हैं जो अपने मकीनों को ममता की तरह अपनी गोद में छुपाए रखते हैं।
जिस घर में बुजुर्ग खुश रहे वहां अर्श से रहमतों का नजूल होता है। यह निशानी इस बात की सनद है कि आपका घर सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं बल्कि दुआओं का किला है। क्या आप ऐसे बरकत वाले साए को बेचकर किसी ऐसे मकान में जाना चाहेंगे जहां आपके बुजुर्ग खुद को अजनबी महसूस करें? दोस्तों, क्या आपके घर में कोई भी ऐसा बुजुर्ग है जिसकी वजह से पूरे घर में रौनक है? कमेंट में अपने घर के बुजुर्गों के लिए माशाअल्लाह लिखें ताकि उन्हें हमारी दुआएं मिल सके। दोस्तों, अब वो निशानी 15वीं और आखिरी बड़ी निशानी आना बाकी है जो इस पूरी वीडियो का निचोड़ है और जो बताएगी कि क्या वाकई यह घर आपको करोड़पति बना सकता है। वो निशानी जो आपके दिल की धड़कन से जुड़ी है। क्या आप तैयार हैं यह आखिरी राज जानने के लिए? दोस्तों, अब हम इस 15वीं और आखिरी बड़ी निशानी की तरफ आ गए हैं जो सबसे ज्यादा वजनी है। तमाम साइंस, तमाम रूहानी निशानियां एक तरफ, लेकिन क्या आपका अपना दिल उस घर में मुतमन है? क्या आप जब बाहर से थके हारे आते हैं तो अपनी दहलीज पर कदम रखते ही आपको महसूस होता है कि आप महफूज हाथों में आ गए हैं? नफ्सियात कहती है कि इंसान का लाशूर अपने इर्द गिर्द के माहौल से एक गहरा ताल्लुक इस्तवार कर लेता है। अगर आपका दिल उस घर को बेचने का नाम सुनकर दुखता है या आपको ख्वाबों में कोई रोक रहा है तो मुबारक हो। यह इस बात की निशानी है कि आपका घर एक हाई वैल्यू इमोशनल असासा है। आपकी रूह इस मिट्टी से जुड़ चुकी है और यह ताल्लुक दुनिया के किसी भी महंगी प्रॉपर्टी से बढ़कर है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर मकान हर इंसान के लिए मवाफिक नहीं होता। अगर उस घर में आने के बाद आपकी औलाद हुई, आपको नौकरी मिली या आपका कारोबार चमक उठा, तो यह मकान आपके लिए सहादत यानी गुड लक की अलामत है। ऐसे नसीब वाले घर को बेचना अपनी खुशकिस्मती को अपने हाथों से खैरबाद कहने के मुतरादिफ है। क्या आप वाकई एक ऐसी जगह छोड़ना चाहते हैं जिसने आपको सिफर से हीरो बना दिया? दोस्तों, यह थी वह 15 निशानियां। अब आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि आपके घर में इनमें से कितनी निशानियां मौजूद हैं। अगर 3 भी हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उस घर की कदर करें। इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों से जरूर शेयर करें जो अपना घर बेचने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी को जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से बचा लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम इस तरह के दिलचस्प और रूहानी मौजूआत पर आपके लिए वीडियोस लाते रहें। जज़ाकल्लाह खैरन।